एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 के 1 पार्ट को क्या करता है डिस्कस करते हैं और साथ साथ आपको क्या गिवन है। z1 की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस 2 अयोटा और z2 की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस 3 अयोटा। पार्ट नंबर 1 करेंगे तो z1 के नीचे z2 बार के नीचे z1 बार। तो इसकी सोल्यूशन देके इसकी सिंपल सी सोल्यूशन होगी। z1 की वैल्यू 3 माइनस 2 अयोटा ठीक हो गया। फिर z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 अयोटा ऊपर बार, फिर होल डिवीजन, फिर आपने नीचे z1 लिखना है 3 माइनस 2 अयोटा, ऊपर इसका क्या आएगा बार आएगा। तो z1 डॉट z2 बार नीचे होगा z1 का बार 3 माइनस 2 अयोटा। इसका बार क्या होगा, बार की वजह से प्लस वैल्यू आ जाएगी, नीचे रिज़ल्ट होगा 3 माइनस 2 अयोटा बल्कि प्लस होगा। तो z1 डॉट z2 होल बार डिवीज़न होगी z1 के बार। तो 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखिए 2 प्लस 3 अयोटा डिवीज़न में क्या आएगा 3 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए पहले 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, चलो मल्टीप्लाइड करते हैं 2 प्लस 3 अयोटा, फिर माइनस 2 अयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 प्लस 3 अयोटा, होल डिवीज़न होगी 3 प्लस 2 अयोटा की। अब आगे जाते हैं जी, आगे इस रिज़ल्ट को सॉल्व करते हैं। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1 का बार, 3 दूनी 6 होगा, 6 प्लस 9 अयोटा माइनस 4 अयोटा माइनस 6 अयोटा का स्क्वायर, डिवीज़न में क्या होगा 3 प्लस 2 अयोटा। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1 बार। अब देखिए इससे प्लस 6 आएगा तो वो 12 हो जाएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 5 अयोटा, डिवीज़न में होगा 3 प्लस 2 अयोटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे, वो कंजुगेट होता है 3 माइनस 2 अयोटा, वो मल्टीप्लाइड भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1 बार। अब देखिए ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, डिवीज़न में होगा 3 प्लस 2 अयोटा, इनटू में होगा 3 माइनस 2 अयोटा। तो z1 डॉट z2 होल बार इक्वल होगा नीचे z1 बार, 12 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3 माइनस 2 अयोटा, 5 अयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होगा, यानी 2 अयोटा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1 बार, 12 3 36 माइनस 12 दूनी 24 अयोटा, 5 3 15 ठीक हो गया, साथ में अयोटा आएगी। नेक्स्ट होगा 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 अयोटा का स्क्वायर, नीचे होगा 9 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे z1 बार का कंजुगेट 36, इन दोनों से कितना आएगा माइनस 9 अयोटा आएगी, ये अयोटा स्क्वायर है, इससे आ जाएगा प्लस 10। अब देखिए ये अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 तो ये प्लस होगा 13। अब आपने इसको सिंप्लीफिकेशन देनी है। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1 बार का कंजुगेट, इन दोनों को 8 कर दोगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस 9 अयोटा, नीचे होगा 13। अब आपने अलग अलग डिवीज़न लिखनी है, नीचे होगा z1 बार यानी 46 के नीचे 13, 9 के नीचे 13 अयोटा, ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
Z1 बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2, प्रॉब्लम नंबर 2, यानी Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 होल बार। अब Z1 की वैल्यू भी हमें चाहिए और Z2 की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो दोनों वैल्यू को लेते हैं। 3 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसकी सल्यूशन देके तो Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 होल बार। Z1 की वैल्यू पुट करोगे 3 माइनस 2 आयोटा, ऊपर बार आएगा। Z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा, डिवीजन क्या होगी Z2 यानी 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर बार। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दोगे तो Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 बार। इसका बार क्या आएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, N2 में आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, डिवीजन में आएगी 2 प्लस 3 आयोटा। Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 बार। ये तीन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, डिवीजन में होगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 बार, 3 दूनी 6 होगा, माइनस 3 तीन 9 आयोटा, 2 दूनी 4 आयोटा, माइनस 3 तीन 6 आयोटा का स्क्वायर, डिवीजन में होगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 बार। अब देखिए ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू माइनस और माइनस प्लस होगी, तो 6 और 6 को 8 कर दोगे 12, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी 5 आयोटा, डिवीजन में क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब आगे करेंगे जी रिज़ल्ट को, तो Z1 बार डॉट Z2 डिवीजन में होगा Z2 बार। अब आपने इसका कंजुगेट लेना है, कंजुगेट होगा 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, वो आपने मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये मैंने मल्टीप्लाइड किया, इससे मैंने डिवीजन भी की। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। 12 माइनस 5 आयोटा, N2 में होगा 2 माइनस 3 आयोटा, होल डिवीजन आएगी 2 प्लस 3 आयोटा, N2 में 2 माइनस 3 आयोटा। तो Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 बार। 12 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस 5 भी दोनों 5 आयोटा भी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपने इस वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट। तो Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 बार। 12 दूनी 24, 12 तीन 36 आयोटा, 5 दूनी 10 आयोटा, माइनस ज़रब माइनस प्लस, 5 तीन 15 आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा स्क्वायर, नीचे होगा 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 का बार, ये होगा 24, ये दोनों ऐड होंगे 46 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो Z1 बार Z2 नीचे होगा Z2 बार 24 माइनस 46 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -15, डिवीजन में होगा 4 प्लस 9। तो Z1 बार डॉट Z2 नीचे होगा Z2 का बार। अब देखिए 24 में से 15 निकाल दो, 9 माइनस 46 आयोटा, नीचे होगा 13, 9 के नीचे 13, 46 के नीचे 13 आयोटा, और ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है,
z1 z2 होल बार। अब आप देखते जाइए थर्ड पार्ट क्या है, z1 z2 होल बार इक्वल, नीचे क्या होता है z1 होगा। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, इसकी सॉल्यूशन को देखें। अब देखिए z1 डॉट z2 होल बार के नीचे z1। अब देखिए होल बार का मतलब अलग अलग बार लोगे, z1 z2 बार, नीचे होगा z1। अब z1 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, आई थिंक सो 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। z1 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा और ऊपर बार, और दूसरी वैल्यू है 2 - 3 आयोटा ऊपर बार, नीचे होगा 3 - 2 आयोटा। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1, इसका बार ले लो 3 + 2 आयोटा, इसका बार ले लो 2 + 3 आयोटा, डिवीजन में होगा 3 - 2 आयोटा। अब आगे आपने क्या करना है, z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर +2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, नीचे होगा 3 - 2 आयोटा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देंगे। अब आगे देखते जाइए, z1 डॉट z2 होल बार नीचे z1, 3 दूने 6 + 3 3 9 आयोटा, 2 दूने 4 आयोटा + 3 3 6 आयोटा का स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा 3 - 2 आयोटा। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1, तो 6 9 + 4 13 आयोटा, ये हो जाएगा -6, डिवीजन में होगा 3 - 2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे z1 है 13 आयोटा, डिवीजन में होगी 3 - 2 आयोटा। अब इसका कंजुगेट होता है प्लस, तो वो प्लस के साथ मल्टीप्लाइड कर दे और उसके साथ डिवाइड कर दे, तो 13 आयोटा, डिवीजन में होगा 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड, उसी के साथ डिवाइड। अब कैलकुलेशन को मज़ीद क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन देंगे सर। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1, 13 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3 + 2 आयोटा, नीचे होगा 3 + 2 आयोटा, इनटू में आएगा 3 - 2 आयोटा। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1, 13 3 39 आयोटा होती हैं, 13 दूने 26 होता है और 7 आयोटा का स्क्वायर, नीचे a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1, इससे -26 आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की और 39 को पीछे लेकेंगे, इससे होगा 9 और 4 आयोटा स्क्वायर, लेकिन वो हो जाएगा +4। अब आपने मज़ीद कैलकुलेशन करनी है तो देखते जाइए। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1, अब देखिए -26 है, इससे 13 आएगा, वो 13 के नीचे, 13 इसके नीचे, फिर 13 आएगा, फिर 13 इसके नीचे। तो z1 डॉट z2 होल बार नीचे होगा z1, 13 दूनी 26 होता है, 13 3 39 होता है। ये आपका रिक्वायर्ड होगा, आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट को देखिए, क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ऊपर लिखा हुआ है -2। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं, यानी r ऑफ z आपने फाइंड करना है और im ऑफ z आपने फाइंड करना है। तो सल्यूशन देके मान लो कि लेट लेते हैं कि ये z के इक्वल है, 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ऊपर है -2। अब आप इस तरह कर दो
इसके नीचे 1 लिखते हैं और इसको बटा के नीचे लेके आते हैं ताकि पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा ऊपर होगा होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा z। अब आप इस तरह कर दे, इसके ऊपर भी स्क्वायर ले ले, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ऊपर उठा ले तो कुछ इस तरह से आएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा ऊपर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z। अब इसका अंदर कंजुगेट ले लो और वो कंजुगेट मल्टीप्लाइड कर दो और डिवाइड कर दो। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, कंजुगेट क्या है स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, वो मैंने मल्टीप्लाइड भी किया और डिवाइड किया। तो z इक्वल टू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, ऊपर आएगा होल का स्क्वायर। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन क्या होगी, z इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसल, तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, डिवीजन में होगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब आपने पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस इंटू माइनस 1, ऊपर होगा होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, नीचे माइनस और माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 से 3 आएगा, ऊपर का होल स्क्वायर। अब ऊपर का अलग से स्क्वायर होगा और नीचे का अलग से स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो वो 9 साइड पे मैंने किया, स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू 1/9 यानी a का स्क्वायर होगा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होगा माइनस 2, a की जगह स्क्वायर रूट 2, b की जगह आयोटा। तो z इक्वल टू 1/9, स्क्वायर और रूट कैंसल 2, आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 साइड पे आयोटा। तो z इक्वल टू 1/9, 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो z इक्वल टू 1/9, इससे निकलेगा 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 साइड पे आयोटा। अब 9 मल्टीप्लाइड कर दो तो 1/9 आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2, नीचे 9 साइड पे आयोटा। हमने निकालना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। z किसकी इक्वल होता है, r ऑफ z यानी रियल पार्ट, और दूसरा IMZ यानी इमेजिनरी पार्ट। 1/9 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, नीचे 9 आयोटा। तो रियल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, r ऑफ z की वैल्यू 1/9 और इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी -2 स्क्वायर रूट 2, नीचे होगा 9। आसान सा प्रॉब्लम है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1 माइनस पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 को देखें, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ऊपर इनवर्स। आपने क्या रिजल्ट फाइंड करना है, रियल ऑफ z, और दूसरा निकालना है इमेजिनरी ऑफ z। तो मान लो कि ये लेट z के इक्वल है 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ऊपर इनवर्स। इसकी नीचे लिखते हैं 1। तो नेगेटिव पावर नीचे है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने नीचे लेके आए तो पावर पॉजिटिव बना। अब आपने इसका कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट प्लस में आएगा, वो आपने मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा।
ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, डिवीजन में होगी 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा इनटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो z इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब देखिए ये a माइनस बी है और दूसरा a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर होगा और अंडर द रूट इसका भी स्क्वायर होगा। तो z इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, नीचे होगा 1, स्क्वायर और रूट कैंसिल, 5 आयोटा का स्क्वायर। तो z इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, 1 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दे दो, तो z इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 5। तो z इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, नीचे होगा 6। अब अलग अलग डिवाइड कर ले, 1/6 स्क्वायर रूट 5 की नीचे 6 आयोटा। यहाँ तक ओके। अब z किसकी इक्वल है? ये इक्वल होता है रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z। 1/6 स्क्वायर रूट 5 की नीचे 6 आयोटा। तो रियल ऑफ z की वैल्यू आएगी 1/6, आई एम z की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 5 की नीचे 6। आसान सा प्रॉब्लम है जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए सॉल्यूशन की तरफ, इसका भी बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन होगा। मान लो कि लेट ये z के इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, ऊपर है -2। अब इसके नीचे लिखते हैं 1। तो z इक्वल टू, अब इसको बटा के नीचे लेके आओगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव पावर 2 क्या होगा, पॉजिटिव। तो z इक्वल टू, अब इसका 1 का भी स्क्वायर लेते हैं, दोनों से स्क्वायर ऊपर उठा सकते हैं। तो ऊपर मैंने उठा लिया स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। अब इसका कंजुगेट मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा मैंने मल्टीप्लाइड किया, इससे मैंने डिवीजन भी की, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड। तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, नीचे होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, इनटू में आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। अब आगे देखते जाइए, आगे सर क्या होगा। तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, नीचे फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये आएगा 3, ये आएगा आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी -1। तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, नीचे होगा 3 प्लस 1, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा, नीचे होगा 4, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। अब आप इस तरह कर दे, इस तरह कर दे कि इस तरह कर दे कि ऊपर का अलग से स्क्वायर ले लो, ले लिया सर, और नीचे का अलग से स्क्वायर। तो देखते जाइए, और नीचे का स्क्वायर क्या होगा, 1/16, 3 स्क्वायर रूट का a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और साथ में b। तो z इक्वल टू 1/16, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो z इक्वल टू 1/16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है सर, तो z इक्वल टू 1/16,
इससे आएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब आपने 2 के नीचे अलग 16 लिखना है, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा के नीचे अलग से 16। तो देखते जाइए, इससे आएगा 1/8, इससे भी आएगा 1/8, यानी नीचे 8। z किसकी इक्वल है? z इक्वल है रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 1/8 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 8 आयोटा। रियल ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी 1/8, इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 3 के नीचे 8। तो ये आसान से रिजल्ट होंगे, हमने दोनों निकाल दिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखते अब इसकी सलूशन देके, इसकी सलूशन बहुत सिंपल सी होगी। 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ऊपर होगा इनवर्स। तो सलूशन देके पहले इसका नाम रख दे z, इसको आगे कर दे और 2 आयोटा को पीछे कर दे, ऊपर लिख दे इनवर्स। अब देखिए इसकी नीचे लिख दे 1 और इसको नीचे लेके आए, तो नीचे लेके आने से ये पॉजिटिव बनेगा। इसकी पावर माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा। अब आप देखें, अब आपने इसका कंजुगेट लेना है, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा। किस पे चेंज होगा? माइनस पे। माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा इनटू माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा। अब आपने कुछ कटौती करना है सर, तो सॉल्यूशन देके z माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा? माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये माइनस भी प्लस होगा, 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो z इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा, 3 अपनी जगह, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो z इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 3 जमा 4, और 3 जमा 4 को क्या बोलते हैं? 7 बोलते हैं, 7। तो z इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 7। अब आपने 7 अलग अलग लिखना है, माइनस 1/7, यानी स्क्वायर रूट 3 के नीचे 7 और इसके नीचे 7। अब z किसकी इक्वल होता है? z इक्वल होता है रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z के। माइनस स्क्वायर रूट 7 के नीचे 7 माइनस 2 के नीचे 7, ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी। तो आपकी रियल ऑफ z इक्वल होगी माइनस स्क्वायर रूट, ये 7 होगा, और एंड इमेजिनरी IMZ का पार्ट होगा माइनस 2 के नीचे 7। और इस तरह ये दोनों पार्ट क्या होंगे? क्लियर। अब इस पार्ट को देखें, इस पार्ट की सलूशन क्या है? मान लो कि ये z की इक्वल है, हमने इसका नाम z रख दिया, 1 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा माइनस 5 होल इनवर्स। अब देखते जाइए, अब आप क्या कर दो, इसका -1 अलग से लोगे, -1 यानी 1 की पावर -1, और नीचे 4 आयोटा माइनस 5, इसका भी इनवर्स। ये माइनस नीचे लेके आओगे प्लस आएगा, ये ऊपर लेके जाओगे 4 आएगा, यानी प्लस आएगा। तो क्या लेंगे? यानी 4 आयोटा माइनस 5, ऊपर आएगा 1, नीचे होगा 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, -5, इसको लिखेंगे 4 आयोटा। z किसकी इक्वल होता है? रियल ऑफ z प्लस IM ऑफ z इक्वल होगा -5 प्लस 4 आयोटा। तो आपका रियल पार्ट हो जाएगा -5 एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 4।
तो ये हमने आसान तरीके से इसको निकाल दिया। इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट के सॉल्यूशन को देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 + 4 आयोटा, नीचे डिनोमिनेटर में है 5 आयोटा -4, ऊपर -2। तो लेट ले ले कि ये z के इक्वल है क्या है, 3 + 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आगे कर दे और इसको पीछे कर दे। -4 + 5 आयोटा, ऊपर होगा -2। तो अब देखते जाइए, ऊपर का अलग से पावर होगा, ये -2 आ जाएगा। डिवीज़न का अलग से पावर होगा, ठीक हो गया जी, -2। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव, ये नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव। तो z = -4 + 5 आयोटा, ऊपर आएगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 + 4 आयोटा, ऊपर आएगा 2। अब इन दोनों से ऊपर स्क्वायर ऊपर उठा सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखे तो z = होगा, दोनों से ऊपर स्क्वायर उठा लिया जी। 3 + 4 आयोटा, ऊपर का होल स्क्वायर। अब इसका कंजुगेट अंदर मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दे। -4 + 5 आयोटा, इसके साथ कंजुगेट मल्टीप्लाइड होता है 3 - 4 आयोटा, और नीचे के साथ भी कंजुगेट मल्टीप्लाइड होगा 3 - 4 आयोटा, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, -4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। 3 - 4 आयोटा + 5 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। नीचे a + b a - b, यानी a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। अब z = ये होगा -12 + 16 आयोटा, 5 × 3 = 15 आयोटा, -5 × 4 = 20 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में होगा 9 + 16 होल का स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे जी, आगे क्या करेंगे सर, अब आगे देखते जाइए। z = ये होगा 31 आयोटा, ये +20 हो जाएगा। -12 + 20 से 8 आएगा, 8 नीचे होगा 25, ऊपर होगा होल स्क्वायर। तो z = 8 + 31 आयोटा, ऊपर होल स्क्वायर, नीचे होगा 25 का होल स्क्वायर। 25 के होल स्क्वायर को 625 बोलते हैं। 8 + 31 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आपने a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, यानी 8 का स्क्वायर 31 आयोटा का होल स्क्वायर +2 × 8 × 31 आयोटा। ओके जी, आगे देखते जाइए। आगे देखें, z = 1/625, ये होगा 64। 31 × 31 करते हैं। 31 × 31, 3 3 × 3 3 × 3 3 3 9। तो एक और जाएगा जी, इसमें से 3 ऐड हो जाएगा तो 961, ऐसे ही होगा ना। 31 × 31, या इस तरह कर दो 31 1 3 0, ये हो जाएगा 3 3 3 9, ये हो जाएगा 1, ये बिल्कुल 661 होगा, 961 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर की जगह -1, 8 दूने 16, 31 ज़रबे 16 हो जाएगा, 16 × 16, 16 3 48, तो 481 आयोटा ये होगी। तो z = 1/625, 64 - 961, 481 आयोटा। अब देखिए 961 से आपने 64 निकालना है। 11 7 5 15, ये 9 और ये 8।
तो z इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 625, ये होगा 897, लेकिन साथ में माइनस, प्लस 481 अयोटा। अलग अलग डिवीज़न ले ले, माइनस 897, 625, 481, 625 अयोटा। z किसकी इक्वल होता है? रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z, माइनस 897, 625, 481, 625 अयोटा। तो रियल ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी माइनस 897 के नीचे 625, इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी 481 के नीचे 625। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पार्ट की तरफ देखें। मान लो कि मैंने इसकी वैल्यू z रख दी 3 अयोटा माइनस 2, डिवीज़न में क्या है 2 माइनस 3 अयोटा, ऊपर है माइनस 2। तो इसकी सॉल्यूशन देके क्या होगा सर? अब देखते जाइए, ये ऊपर माइनस 2 ऊपर का अलग होगा और नीचे का अलग होगा। 2 माइनस 3 अयोटा, ऊपर माइनस 2। ये ऊपर चला जाएगा तो पावर पॉजिटिव, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर, नीचे चला जाएगा तो पावर पॉजिटिव, यानी 2 माइनस 3 अयोटा ऊपर 2। फिर डिवीज़न में इसको तरतीब भी देते हैं, माइनस 2 आगे कर दो, प्लस 3 अयोटा पीछे कर दो, होल स्क्वायर। अब आप इस तरह कर दे, इस तरह कर दे, दोनों से स्क्वायर ऊपर उठा ले, तो z इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा, नीचे होगा माइनस 2 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसका कंजुगेट मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दो, तो 2 माइनस 3 अयोटा, इसका कंजुगेट होता है माइनस 2 माइनस 3 अयोटा, वो मैंने मल्टीप्लाइड किया और इसी चीज़ को डिवाइड भी कर दो, माइनस 2 माइनस 3 अयोटा ऊपर का होल स्क्वायर। अब z इक्वल टू 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड, माइनस 4 माइनस 6 अयोटा, माइनस 3 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाइड, प्लस 3 दूने 6 अयोटा, माइनस ज़रबे माइनस, प्लस 3 3 9, 9 अयोटा का स्क्वायर। डिवीज़न में क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। z इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो माइनस 4। अब देखिए अयोटा का स्क्वायर ले ले, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है? यानी माइनस 9, डिवीज़न में होगा 4 जमा 9, ऊपर का आएगा होल स्क्वायर। इससे माइनस 13 आएगा, माइनस 13 नीचे 13 ऊपर का स्क्वायर, 13 और 13 कैंसिल, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1, इसको लिखते हैं 0 अयोटा। अब z को लिख दे रियल ऑफ c प्लस आई एम ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा। अब आपने आगे क्या करना है, इसका रियल पार्ट क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि रियल ऑफ z यानी रियल पार्ट आएगा 1, इमेजिनरी ऑफ z आ जाएगा 0। आसान सा रिजल्ट था। इस तरह ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की सॉल्यूशन देके कहते हैं कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। अब आपने करना क्या है, आपने इक्वेशन लिखना है +26 इक्वल टू 0। x की जगह ये जो आपके सामने ये x हैं, इसकी जगह आपने ये वैल्यू यूज़ करनी है। तो x की जगह 1 माइनस 5 अयोटा ऊपर होल स्क्वायर -2 1 माइनस 5 अयोटा +26 इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 ज़रबे पहला ज़रबे दूसरा, -2 मल्टीप्लाइड होगा -2 प्लस 10 अयोटा +26। शो दैट का मतलब है कि हमने लेफ़्ट साइड का आंसर भी 0 लेके आना है, ये 1 होगा।
इससे हो जाएगा 25 आयोटा का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा माइनस 2 प्लस 10 आयोटा प्लस 26 इक्वल टू 0। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 प्लस 26। अब देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस प्लस 26 इक्वल टू 0। इससे -24 माइनस 2 प्लस 26 इक्वल टू 0। इससे -26 आएगा प्लस 26 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल, तो इसका रिज़ल्ट हमने टारगेट को अचीव किया, तो ये आपका रिक्वायर्ड था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि x की वैल्यू आपको ये गिवन है, आपने इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या है। x की वैल्यू है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। आपने किसकी वैल्यू बतानी है, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 55। अब देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। तो क्या होगा सर, आपने ये अब क्या करते हैं जी, एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 55। एक्स की जगह वैल्यू क्या पुट होगी, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ऊपर का होल स्क्वायर, फिर x की जगह 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ऊपर का होल स्क्वायर माइनस 4। इस x की जगह वैल्यू पुट होगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 8। x की जगह यूज़ होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 55। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं 4 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। दूसरे से भी यही आंसर आएगा 4 माइनस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा माइनस 4। इससे भी यही रिज़ल्ट होगा 4 माइनस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। 8 दूनी 16 प्लस 8 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 55। इससे हो जाएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इनटू में होगा 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा माइनस 4। इससे हो जाएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 16 प्लस 8 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 55। अब देखिए ये दोबारा होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि दोनों एक जैसे टर्म हैं, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाइड करेंगे -4 माइनस 16 स्क्वायर रूट 3 प्लस 16 प्लस 8 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 55। अब ये होगा 1 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब देखते जाइए। अब देखिए ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा है, ये भी स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। -16 से +8 करोगे, इससे आएगा -8 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। 55 में से क्या निकाल दोगे, 4 51 में 16 डाल दोगे, 51 में 16 डाल दोगे 67। ऐसे ही होगा एग्जैक्टली। तो ये 1 होगा, ये होगा 16 और ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 -8 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 67। अब देखिए इससे 1 -48 आएगा, -8 और -8 इससे आ जाएगा 16, साथ में आयोटा आएगी
प्लस 67। 1 में से ए से -47 माइनस 16 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 67। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से क्या वैल्यू आएगी? 20 माइनस 16 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसको वेरीफाइड, इसी में हमने एक क्वेश्चन में गलती की है, तो इसे -8 और दूसरा क्या होगा, इसमें हमने एक गलती की है। बहरहाल चेक करते हैं इसको। ये होल स्क्वायर होगा, इससे 8 आएगा। यस 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 यस, ये प्लस होता है तो ये दोनों कैंसिल होंगे, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये कैंसिल होगा इससे, तो इन दोनों से कितना आएगा? 20। आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं जी।